बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह साइंसदानों ने 5 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, तो वो 5 ग्रुप जो है उनके नाम आप देख सकते हैं। मोनरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमालिया। ठीक है, अब देखें इसमें क्या क्या खसूसियात है। वो खसूसियात हम ये 5 मेन पॉइंट्स जो है इसके बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो ये कि इसका सेल टाइप कौन सा है। ठीक है, सेल टाइप में हम ये देखेंगे कि सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो है कि आया उसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है या नहीं है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो कवर होता है, जो लिफाफा होता है, वो उसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है सेल वॉल, कि इसका सेल वॉल आया मौजूद है, अगर मौजूद है तो फिर कौन से केमिकल से बना है या फिर मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा फोर्थ वन पॉइंट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ये पढ़ेंगे कि आया ये ऑटोट्रोप है यानी जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, या फिर ये हेट्रोट्रोप है यानी जो खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते। ठीक है, और फिफ्थ वन पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल का है, उसमें हम चंद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस फला किंगडम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए चले पहले मोनरा आता है, तो मोनरा किंगडम जो है वो इन 5 पॉइंट्स के बेस पे हम डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स आप देखें मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, मोनरा किंगडम जो है अगर उसकी सेल टाइप की हम बात करें तो वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, प्रोकैरियोट जो है उसका ऑटोमेटिकली ये भी मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं कि दैट है डजंट हैव न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसके अलावा ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि एक आज़ाद सेल जो हो, एक सेल जो कि मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म हो और वो अपने सारा काम वो खुद चला सकता हो। तो इस तरह भी इसके अलग अलग सेल पाए जा सकते हैं, या कहीं पर ये कॉलोनी के शेप में इकट्ठे भी रहते हुए पाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो दूसरा पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, अगर ये प्रोकैरियोट है तो इनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जो है उसकी तरफ आते हैं कि व्हाट अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल इनका होता है बिल्कुल, और इनका सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बना होता है और साथ में एमाइनो एसिड से भी बना होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड जो है वो दोनों केमिकल्स है। ये जो पॉलीसेकेराइड है ये शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और एमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल, प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट के ये ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है। तो ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और ये हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अच्छा उसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या है वो आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अल्ची है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा किंगडम जो है प्रोटेस्टा है। प्रोटेस्टा का पहले हम सेल टाइप पढ़ते हैं, तो ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, और ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अलग अलग एक सेल के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म अगर ज़िंदगी गुजार रहा हो तो वो जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, इनके बहुत सारे सेल एक साथ रह सकते हैं। और उसके अलावा इसमें मल्टीसेलुलर भी इवन हो सकते हैं, लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर के जो कि ज़्यादा एडवांस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं हो। अच्छा सेकंड पॉइंट जो इसका है न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। देखिए अगर ये यूकैरियोटिक है तो इनमें न्यूक्लियर एनवेलप होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनका एनवेलप या कवर होता है बाकायदा। ठीक है, और सिर्फ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि इसके सारे जो ऑर्गेनेल होते हैं उनके इर्द गिर्द एनवेलप होता है और वो मेम्ब्रेन के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं सारे। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट इनका है कि इनमें सेल वॉल होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन से केमिकल से बना होगा। तो देखिए सेल वॉल इनमें पाया भी जा सकता है इनके अक्सर फार्म्स में, और कुछ फार्म्स में ये नहीं भी होता, और जिन फार्म्स में ये होता है उनमें भी ये वेरियस काइंड का होता है, यानी कोई ख़ास केमिकल नहीं है जिसका हम नाम लें कि उससे ये इसका सेल वॉल लाजमन बना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मुख्तलिफ केमिकल्स हो सकते हैं। अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है। खुराक खुद बनाते हैं या हासिल करते हैं, तो दोनों तरह का इनमें पाया जा सकता है ऑर्गेनिजम्स, खुद बनाने वाले भी प्लांट की तरह, और इसके अलावा हेट्रोट्रोपिक्स भी हो सकते हैं यानी जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। और इसके अलावा इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनमें ये दोनों खासियतें एक साथ मौजूद हो। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स इनके ये देखिए प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, ठीक है, पैरामीशियम है और क्लेमेडोमोनास है। ठीक है, अच्छा फंजाई की तरफ आए थर्ड किंगडम। फंजाई जो है ये भी इसका अगर हम सेल टाइप की बात करें तो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर भी पाया जा सकता है, एक सेल अलग थलग। और इसके अलावा कॉलोनी के शेप में भी ये रह सकते हैं और इनमें मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट अगर इसकी न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में हम बात करें तो
तो अगर ये यूकैरियोटिक है तो जिस तरह मैंने बताया इनमें न्यूक्लियर एनवलप होगा, ठीक है, और सिर्फ न्यूक्लियस का ही नहीं बल्कि इनके सारे ऑर्गेनल्स जो है उनके इर्द गिर्द कवर होगा और वो एक मेम्ब्रेन के जरिए सारे जुड़े हुए होंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है सेल वॉल के बारे में इसकी क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए इनका सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन एक केमिकल है और इसका फार्मूला ये है C8H13O5। ये भी बेसिकली शुगर ही होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम इनकी बात करें तो हेट्रोट्रोपिक्स है, अपनी खुराक ये खुद नहीं बना सकते। एग्जाम्पल्स इनकी ईस्ट है, पेंसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम्स, रस्ट और स्मट वगैरह, ठीक है। प्लांट किंगडम की तरफ आते हैं। इनके अगर हम सेल टाइप की बात करें तो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट्स हमें नज़र आ रहे हैं सारे इर्द गिर्द, ये सारे जो है किंगडम प्लांट हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, जाहिर है, और ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि इनमें न्यूक्लियर एनवलप मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वन पॉइंट जो इसके सेल वॉल के हवाले से है तो सेल वॉल इनमें मौजूद होता है, ठीक है, और इनका सेल वॉल सेलुलोज नामी एक केमिकल से बना होता है। ये भी शुगर का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ये भी। और ये देखिए फार्मूला इसका है C6H10O5, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कई पॉलीसेकेराइड भी इसके सेल वॉल में हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है वो भी शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मुख्तलिफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनको मोनोसेकेराइड कहते हैं, वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनको पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक मीन्स कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब किस तरह तैयार करते हैं वो प्रोसेस अगर आपको याद हो तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा, ठीक है, कि प्लांट का जो पत्ता होता है, प्लांट के पत्ते में वाटर होता है जो प्लांट नीचे से एब्जॉर्ब करके पत्ते तक ले आता है, ठीक है। ये वाटर H2O इसमें पड़ा होता है और साथ में एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आके इसके साथ मिल जाता है। सूरज की रोशनी इन दोनों को हीट दे देता है, ठीक है, रिक्वायर्ड हीट जो इनको चाहिए होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हीट ये दो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्शन कर लेते हैं, ये दो कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, तीन चीज़ें बनती है। ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट की तरफ रिलीज हो जाता है। और ये ग्लूकोज जो इसमें बन जाता है, ये ग्लूकोज प्लांट की खुराक भी है और ये ग्लूकोज जिसके अलावा जो है अगर इजाफी हो तो प्लांट अपने अंदर इसको स्टोर कर देता है, ठीक है, और इसी से फिर प्लांट फ्रूट्स और वेजिटेबल बनाता है, ठीक है। चले इसके अलावा हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स देखिए आप, रोज़, वीट, शुगर केल, फर्न्स वगैरह सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लास्ट वन जो है एनिमालिया किंगडम है। एनिमालिया किंगडम जो है उसके सेल टाइप की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यानी बड़े बड़े एनिमल्स जितने भी हम और मुख्तलिफ एनिमल्स जितने भी हम देख रहे होते हैं, मैन, एजल्स और सोशल एनिमल, तो ये सारे जो है इस किंगडम में आते हैं, एनिमालिया में, ठीक है। इनका न्यूक्लियर एनवलप श्योरली होता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। इसके अलावा इनमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। ये एक बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में। और इसके अलावा ये है कि ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, अपनी खुराक ये खुद नहीं बना सकते। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स आप देखें उसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, मेमल्स और नॉन मेमल्स इन्होंने आपको दिए है बुक में। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में अक्सर वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है ना, जिस तरह के कॉकरोच, चिवेंटी, तो ये चीज़ें। अच्छा, और मेमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चे जन्मते हैं, ठीक है, वो एग्स नहीं देते। नॉन मेमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते और वो बच्चों को डायरेक्ट नहीं जन्मते बल्कि एग्स देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर होगा। आपके बुक में ये सारे टॉपिक्स आप पेज नंबर 44 से लेकर 49 के दरमियान देख सकते हैं। उधर तस्वीर भी दिए हैं उन्होंने इन एग्जाम्पल्स की जो हमने डिस्कस की है, ठीक है।